सभी बहनों को मेरी तरफ से हैप्पी वुमेन्स डे। ठीक है ना? जितनी बच्ची लोग बच्चों का हक आवाज डिस्टर्ब ना करें। पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में आज महिला दिवस मनाया जा रहा है। महिला दिवस की शुरुआत 1910 से हुई थी। उससे पहले आंदोलन हुआ था। स्त्रियों ने आंदोलन हुआ था 1910 में। कैलरा जैटकिन नाम की एक महिला ने अंतरराष्ट्रीय दिवस की बुनियाद रखी थी। हालेलुया। कैलरा जैटकिन ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की बुनियाद रखी थी। उन्होंने आंदोलन किया था महिला के अधिकारों के लिए, महिलाओं के पक्ष के लिए उन्होंने आंदोलन किया था ताकि महिलाओं को उसका अधिकार उनको मिल सके। धन्यवादी हूँ कैलरा जैटकिन की कि उन्होंने स्त्रियों के लिए काम किया। हालेलुया। उन्होंने स्त्रियों की परेशानी को समझा, उन्होंने स्त्रियों की समस्याओं को समझा और वो आंदोलन किया और बहुत सी स्त्रियों ने उनका साथ दिया। उनको जब उन्होंने आंदोलन किया तो बहुत सी समस्याओं का सामना उनको करना पड़ा होगा, बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। किसी ने उनकी निंदा की होगी, किसी ने उनका अपमान किया होगा, किसी ने उनके बारे में गलत विचार धारणाएं कही होंगी, किसी ने कहा होगा ये औरत पागल हो गई है। पर कैलरा जैटकिन का मैं धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने उनके लिए आंदोलन किया और उनकी महिलाओं की समक्ष महिलाओं को आदर सम्मान मिल सके, समाज में महिलाओं को समान काम मिल सके, समाज में महिला भी नौकरी कर सके, महिलाओं भी बिजनेस कर सके, उनके महिला के अधिकार के लिए उन्होंने आंदोलन किया। उन्होंने पूरी आंदोलन किया तो उन्होंने महिलाओं के लिए, महिला पक्ष के लिए काम किया ताकि स्त्रियां गुलामी में ना रहें। हालेलुया। स्त्रियां दबाव में ना रहें, स्त्रियों को भी काम करने का मौका मिले, स्त्रियों को भी नौकरी करने का मौका मिले, स्त्रियों को भी बिजनेस करने का मौका मिले, स्त्रियों को भी बाहर काम करने की आजादी मिले। हालेलुया। बहुत ही मैं धन्यवादी हूँ कैलरा जैटकिन का कि उन्होंने महिलाओं के लिए काम किया। और 1910 में कैलरा जैटकिन ने जो महिलाओं के लिए वो किया था, आंदोलन किया था, 8 मार्च 1910 में उनको मान्यता प्राप्त हुई। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की महिमा हो। जिसके पक्ष में परमेश्वर है उसका विरोधी कोई नहीं हो सकता। हो सकता है ये स्त्री परमेश्वर का भय मानती थी, परमेश्वर से प्रार्थना करती थी, उन्होंने परमेश्वर के सम्मुख रख दिया। महिलाओं के अधिकार के लिए उन्होंने जो जंग लड़ी उसमें उन्होंने आजादी को पाया। हालेलुया। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और 1910 में 8 मार्च को महिला दिवस को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की को मान्यता प्राप्त हुई। इसको 8 मार्च को 1910 में यह मान्यता दी गई कि पूरे विश्व भर में 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाएगा। हालेलुया। 8 मार्च को वुमेन्स डे मनाया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की तारीफ हो। सचमुच में जिसके पक्ष में परमेश्वर है उसका विरोधी कोई भी नहीं हो सकता है। जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, कैलरा जैटकिन ने परमेश्वर पर भरोसा रखा, परमेश्वर से उम्मीदें लगा के रखी। मैं सही हूं, मेरा परमेश्वर मुझे विजय दिलाएगा। हालेलुया। जैसे यहोशू की पुस्तक में लिखा है, पहले अध्याय उसकी 9 आयत में यहोशू की पुस्तक उसका 1 अध्याय और 9 आयत में जैसे लिखा है, मैं पढ़ूंगी। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया।
केल्ला जटकिन ने परमेश्वर पे भरोसा रखा, इस वचन को स्मरण रखा कि भय ना खा, हिया बंद कर दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। जिस काम में भी तू हाथ लगाएगा परमेश्वर तुझे आजाद करेगा, उसमें आशीष देगा। जो भी तुम काम करो परमेश्वर से प्रार्थना करके करो। हालेलुया। केल्ला जटकिन ने परमेश्वर से प्रार्थना की और इस वचन को स्मरण रखा कि भय ना खा, हिया बांध और काम कर। हालेलुया। उन्होंने आंदोलन किया और परमेश्वर ने उनको विजय दी और पूरे विश्व भर में ये 8 मार्च को महिला दिवस वुमेन्स डे मनाया जाता है। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की महिमा हो कि महिलाओं को अधिकार दिया गया है, महिलाओं को अब अधिकार मिला है ताकि वो काम कर सके। बहुत सी स्त्रियां नौकरी कर रही हैं, बहुत सी स्त्रियां बिजनेस कर रही हैं, बहुत सी स्त्रियां अलग अलग तरह के काम वो करती हैं। अगर उन्होंने ये कदम ना उठाया होता तो आज स्त्रियां घर में ही कामकाज कर रही होती। अगर उन्होंने ये कदम नहीं उठाया होता तो आज स्त्रियां घर में ही अपने बच्चों को संभाल रही होती, घर का ही कामकाज कर रही होती। वो बाहर नहीं निकलती, बाहर की दुनिया को वो नहीं देख पाती। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की महिमा हो। इस अच्छे दिन के लिए धन्यवाद कि परमेश्वर ने एक ये दिन दिया है कि केल्ला जटकिन के मन में ये बात डाली कि महिलाओं के लिए काम किया जाए, तो उन्होंने काम किया और ये दिन ठहराया। जो अधिकारी हैं उनके भी मन और दिल को परमेश्वर ने तैयार किया कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाए। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की तारीफ हो। परमेश्वर पे भरोसा रखें और अपने काम करें। परमेश्वर पर जब भरोसा रखेंगे परमेश्वर आपके काम को सफल करेंगे। जिस काम में भी आप हाथ लगाएंगे परमेश्वर आपको सफलता देंगे, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। हालेलुया। नीति वचन उसका 31 अध्याय, नीति वचन उसका 31 अध्याय और उसकी 16 आयत पढ़ूंगी। यहाँ पे एक स्त्री के बारे में बताया गया है। नीति वचन 31 अध्याय उसमें बताया गया है कि भली आदर्श पत्नी, या यह कहें कि भली स्त्री, आदर्श स्त्री जो अपने घर को की देखभाल करती है, अपने घर को संभालती है। हालेलुया। 16 आयत पढ़ूंगी। नीति वचन 31 अध्याय की 16 आयत में पढ़ रही हूं। वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। हालेलुया। वह किसी खेत को देखती है, एक तरीके से कहा जाए तो वो एक बिजनेसमैन है, वो खेती बाड़ी करने वाली स्त्री है। वो किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे वो मोल ले लेती है। वो किसी खेत को देखती है और सोच विचार करती है कि इसमें अच्छी दाख की बारी लगाई जा सकती है, ये अच्छी उपज वाली जगह है, यहाँ पर अच्छी उपज उपजेगी, ये उपजाऊ जमीन है। वो देखभाल करती है और उसको वो मोल ले लेती है और वहां पर वो दाख की बारी लगाती है। ये खेती बाड़ी करने वाली स्त्री है, एक तरह से बिजनेस करने वाली स्त्री है। इसको परमेश्वर ने बुद्धि दी, इसको समझ दी है कि एक खेत को देखती है, सोच विचार करती है, यहाँ पे ये उपजाऊ जमीन है, क्यों ना मैं इसको मोल ले लूं और यहाँ पर मैं दाख की बारी लगाऊं। वो उसको मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। वो परिश्रम करती है और उसमें दाख के पौधे लगाती है। दाख के पौधे वो लगाती है, साथ में अपने और भी स्त्रियों को अपने साथ में लेकर उनको काम देती है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की तारीफ हो। परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को समान बनाया है। परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं रखा है। परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को समान बनाया है, उनको समान बुद्धि दी है, समझ दी है, ज्ञान दी है, आंखें दी है। जैसा पुरुष को बनाया है वैसे ही स्त्री को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है। हालेलुया।
वह अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है और अपने कटी को बल के फेंटों से कसती है और अपने बाहों को दृढ़ बनाती है, अपने बाहों को दृढ़ बनाती है, मजबूत बनाती है और अपने खेत में वो दाख की बारी लगाती है ताकि वहां पे ताकि अच्छे फल मिल सके, उनको बेचकर एक अच्छा बिजनेस किया जा सके। हालेलुया। भजन संहिता 139 की तरफ जाएंगे, फिर हम नीति वचन की तरफ आएंगे। भजन संहिता 139 भजन संहिता 139 के 14 आयत में पढ़ूंगी। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं, तेरे काम तो आश्चर्य के हैं। हालेलुया। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। परमेश्वर ने सबके लिए कहा, स्त्री के लिए कहा, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रची गई हूं। हालेलुया। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूं इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रची गई हूं, तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और इसे भली भांति मैं जानती हूँ। भली बात इस बात को मैं समझती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे रचा है, परमेश्वर ने मुझे बनाया है। जब मैं भजन संहिता 139 की 14 और मैं 15 आज पढ़ रही हूँ, पहले मैंने 14 पढ़ी थी, मैं 15 आज पढ़ रही हूँ। जब मैं गुप्त स्थानों में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। हालेलुया। जब मैं गुप्त स्थानों में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तप्त को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। हालेलुया। मेरे अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वो मेरे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। ये स्त्रियों के लिए है, ये पुरुषों के लिए भी है, स्त्रियों के लिए भी है। परमेश्वर ने स्त्री को अपने हाथों से बनाया है, परमेश्वर की रचना है, परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा और बनाया है। स्त्री और पुरुष को परमेश्वर ने समान बनाया है। तो भेदभाव क्यों है? भेदभाव किस लिए है कि स्त्री को एक तरीके से उसको धुतकारा जाता है, उसको समान अधिकार नहीं दिया जाता। परमेश्वर की दोनों स्त्री और पुरुष दोनों को परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा और बनाया है। हालेलुया। तो स्त्री को भी समान अधिकार मिलना चाहिए, स्त्री को भी समान अधिकार मिलना चाहिए, समान उसको समाज में सम्मान मिलना चाहिए। हालेलुया। बहुत सी ऐसी जगह है पर जहां पर स्त्रियां नौकरी करती हैं और पुरुषों से ज्यादा वो मेहनत करती हैं, अपना काम करती हैं, फिर भी उनको तनख्वाह पुरुषों से कम दी जाती है। ये अच्छा नहीं है। बहुत सी ऐसी जगह है। मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ और मैं वैसे भी जनरल नॉलेज की बुकें पढ़ती रहती हूँ, ज्यादातर मुझे वही पढ़ने का शौक है। तो जब मैं पढ़ती हूँ तो ये देखती हूँ कि बहुत स्त्रियां मेहनत करती हैं और उनको जो तनख्वाह दी जाती है पुरुषों से कम दी जाती है। जो काम पुरुष कर रहा है वो स्त्री भी कर रही है। अब पुरुष से ज्यादा वो स्ट्रगल कर रही है, अपने घर को भी संभालती है, अपने बच्चों को भी संभालती है, अपने परिवार की भी देखभाल करती है। फिर घर में जो उसको जॉब दी जाती है, जो उसको काम दिया जाता है, वो पूरे मन और दिल लगाकर वो काम करती है, तो समान सैलरी उसको क्यों नहीं दी जाती है? पुरुषों के समान उसका अधिकार क्यों नहीं दिया जाता है? जैसे पुरुषों को अधिकार दिया जाता है, बराबर से उनको ज्यादा सैलरी दी जाती है, पुरुषों के बराबर ही उसको सैलरी मिलनी चाहिए। जिन्होंने ये नियम बना लिया है कि स्त्री को कम सैलरी देनी है, ये गलत है। उनके सोच विचार स्त्रियों के प्रति अच्छे नहीं है। मैं अपने संदेश से ये कहना चाहूंगी कि स्त्रियों को समान
समाज में समान, इस पुरुषों के समान उनको सम्मान मिलना चाहिए, उनको अधिकार मिलना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की हम रचना है, परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को दिन दिन करके बनाया है। हम पूरी बाइबल में ये पढ़े, परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को अलग अलग नहीं किया है कि ये स्त्री ये काम नहीं कर सकती, ये पुरुष है ये काम कर सकता है। एक अधिकार दिया है स्त्री को भी परमेश्वर ने, पर एक मायने रखे हैं। स्त्री जब पूरा स्ट्रगल करती है, पूरी मेहनत करती है, अपने परिवार को संभालती है, नौकरी करती है, बिजनेस करती है, तो उसको समाज सही, जैसे पुरुष को सैलरी मिलती है वैसे ही स्त्री को भी सैलरी मिलनी चाहिए। हालेलुया। ये मेरे विचार हैं। हालेलुया। नीति वचन की तरफ फिर से जाएंगे। 31 अध्याय, नीति वचन 31 अध्याय 21 आयत मैं पढ़ूंगी। नीति वचन की 21 आयत। वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती है। हालेलुया। जब अपने घर के लिए वो काम काज करती है स्त्री, तो अपने हिम से नहीं डरती है, सर्दी से नहीं डरती है, बारिश से नहीं डरती है, गर्मी से नहीं डरती है। वो अपना काम अच्छी भली भांति काम करती है। हालेलुया। जब अपने काम में हाथ लगाती है, 21 अध्याय नीति वचन 31 अध्याय उसकी 21 आयत में लिखा है, वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती है। वो परिश्रम करती है अपने घराने के लिए, अपने लोगों के लिए, तो उसको समान अधिकार मिलना चाहिए। हालेलुया। उसको समान अधिकार मिलना चाहिए क्योंकि वो परिश्रम करती है अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, और जो लड़कियां कुंवारी वो अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए परिश्रम करती हैं, मेहनत करती हैं। उनको समान समाज में अधिकार मिलना चाहिए, परिवार में अधिकार मिलना चाहिए, परिवार में उनको आदर सम्मान मिलना चाहिए। बहुत से ऐसे घर मैंने देखे हैं कि लड़कों को तो अच्छे प्राइवेट स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया जाता है, और स्त्रियों को सरकारी स्कूल, जो लड़की है, जो उनकी बेटी है, उसको सरकारी स्कूल में उसका एडमिशन करवा देते हैं, सरकारी स्कूल में वो पढ़ती है। बेटे को तो अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन कराया और बेटी को एक छोटे से सरकारी स्कूल में डाल देते हैं पढ़ाई करने के लिए। क्या बेटी का वो अधिकार नहीं है कि जहां पर बेटा पढ़ाई के लिए, जहां पर उसका भाई पढ़ने के लिए जा रहा है कॉन्वेंट स्कूल में, उस स्कूल में बेटी भी जा सके? बहुत से ऐसे भेदभाव करते हैं लोग, और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। बहुत अच्छे बिजनेसमैन है जिनका अच्छा बिजनेस चल रहा है, ऐसे लोगों को मैंने देखा है। बेटे को तो अच्छे बड़े से बड़े अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं और बेटी को सरकारी स्कूल में डाल देते हैं। घर से ही, माता पिता से ही उसको तिरस्कार मिलना शुरू हो जाता है। माता पिता से ही बेटियों को तिरस्कार मिलना शुरू हो जाता है। जैसे माता पिता को भाई देखता है कि मेरी बहन के साथ कैसे मेरे माता पिता व्यवहार करते हैं, वैसे ही वो अपने बहन के साथ गलत व्यवहार करता है। तू मेरे लिए रोटी बना, तू मेरे लिए पानी लेकर आ। वो आके स्कूल से आएगा, सोफे पे बैठ जाएगा, लेट जाएगा, चल मेरे लिए खाना लेकर आ, चल मेरे लिए पानी लेकर आ, चल मेरे लिए ये काम कर। माता पिता ये शिक्षा नहीं देते, ये तेरी बहन है, ये भी स्कूल से आई है, उसको आराम करने दे। माँ को होना चाहिए कि बेटा मैं तेरे लिए खाना लाती हूँ, बेटी मैं तेरे लिए भी खाना लेकर आती हूँ, पर ऐसा नहीं होता है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। जो मैंने अपनी आंखों से देखा है वो मैं बयां कर रही हूँ। घर से ही उसको तिरस्कार मिलना शुरू हो जाता है। बेटियों से भी प्रेम करें, क्योंकि बेटियां भी परमेश्वर की रचना है। जैसे भजन संहिता 139 में अभी हमने पढ़ा, परमेश्वर ने ही बेटियों को भी रचा है, बेटों को भी रचा है। बेटियों का तिरस्कार ना करें, बेटियों को भी आदर सम्मान दे। जो आपके पास बेटा है उसको सिखाएं, ये तेरी बड़ी बहन है, ये तेरी छोटी बहन है, इसका आदर कर, इसका सम्मान कर। तभी समाज में स्त्रियों का आदर सम्मान बढ़ेगा।
भेदभाव जब बंद हो जाएगा, जब उनका घर से ही तिरस्कार करना बंद हो जाएगा, तो समाज में उनको आदर और सम्मान बहुत मिलेगा। हालेलुया। माता पिता इस बात को समझें, अपनी बेटियों से समान प्रेम करें। जब बेटा पैदा होता है तब बहुत धूम धड़ाके होते हैं, बेटा आ गया, बेटा आ गया, सब मुबारकबाद देते हैं, हर कोई मुबारकबाद देता है। जब बेटी आ जाती है तो मुंह ऐसा ढीला कर लेते हैं, जैसे कि कोई शोक मना रहे हो, कोई दुनिया से चला गया, शोक मना रहे हैं कि बेटी आ गई। बेटियां भी बेटों से बढ़कर काम करती हैं। हालेलुया। बेटियां बेटों से बढ़कर काम करती हैं। उनको प्यार तो देकर देखिए, उनको सम्मान तो देकर देखिए। बेटियां आदर का कारण बनती हैं, बेटियां आदर का कारण बनती है, अपने माता पिता की सुधि रखने वाली बनती हैं। जब कहीं बाहर काम के लिए जाती हैं तब भी उनका ध्यान अपने माता पिता की तरफ लगा रहता है। जब विवाह होकर दूसरे घर में जाती हैं तो उनका ध्यान अपने माता पिता की ओर लगा रहता है। मेरी माँ ने कुछ खाया होगा या नहीं, मेरे पिता ने कुछ खाया होगा या नहीं, वो बीमार हो गए, वो उनकी तबीयत कैसी है। बेटियों का ध्यान माता पिता की ओर हमेशा लगा रहता है। ये प्रैक्टिकल है। बेटियों का ध्यान माता पिता की तरफ लगा रहता है और बेटे आराम से अपनी आवारागर्दी करते बाहर घूमते फिरते हैं। उनका ध्यान ये नहीं होता कि मेरी माँ ने कुछ खाया है, मेरी माँ बीमार पड़ी है, उसको कोई देखने वाला है या नहीं है, मेरी माँ ने दवाई ली है या नहीं, मेरी माँ को डॉक्टर के पास कौन लेकर जाएगा। वो अपने दोस्तों में मगन मस्त बनकर घूमता रहता है और कह देते हैं ये बेटा है, कोई बात नहीं। आज के टाइम में मैं ये कहूंगी, बेटियों को भी संभलने की जरूरत है और बेटियों को भी संभलने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि आज दोनों ही पाप की तरफ जा रहे हैं। बेटियों की तरफ भी ध्यान कीजिए और बेटों की तरफ भी ध्यान कीजिए। आप देखिए, जिनके दोनों हैं, बेटा और बेटी, उनकी बेटी माता पिता का ध्यान रख रही होती है और बेटा आवारागर्दी बाहर कर रहे होते, शराब पी के कहीं नशे में पड़े होते हैं। तो सम्मान किसको मिलना चाहिए? बेटी को सम्मान मिलना चाहिए, उसका तिरस्कार नहीं होना चाहिए। बेटी को आदर और सम्मान दो। जिस स्कूल में बेटे को आप पढ़ने के लिए डाल रहे हैं उसी स्कूल में बेटी को भी डालिए। जिस कॉलेज में आप बेटे को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं उसी कॉलेज में बेटी को भी भेजिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को अपने हाथों से रचा और बनाया है। ये दोनों परमेश्वर की हाथों की रचना है। परमेश्वर ने जब आपको बेटा और बेटी करके दिए, गिफ्ट परमेश्वर ने आपको दिए हैं, तो उनका आदर और सम्मान कीजिए। जिनके बेटियां ही हैं वो तड़पते रहते हैं कि इनके बेटा हो जाए, वो तड़पते रहते हैं कि एक बेटा आ जाए ताकि वंश को चलाने वाला बन जाए। बेटियां भी तो वंश को चला सकती हैं। जो बेटियों की संतान है वो भी तो आपकी ही संतान है, वो भी तो आपका ही खून है। बेटियों पर भी अपना प्यार बरसाइए, बेटियों की सुधि रखिए। हालेलुया। बेटियों से समान प्रेम कीजिए। बहुत से ऐसे हैं जिनकी बेटियां ही हैं और भावुकता में होकर, बहुत से अगर पासवान भी मुझे सुन रहे हैं तो माइंड मत कीजिए, पर ये मेरा प्रैक्टिकल है और हमारे साथ ये होता रहता है। मेरी दो बेटियां हैं, हमारी दो बेटियां हैं, जैस्मीन और जेसिका। और बहुत से पासवान हमें देखकर भविष्यवाणी करते रहते हैं कि आपको परमेश्वर बेटा दे रहा है, आपको परमेश्वर बेटा दे रहा है। पर परमेश्वर को तो ये पता है कि हमें अब कुछ नहीं चाहिए, हम संतुष्ट हैं अपनी दोनों बेटियों से। हालेलुया। हमें कुछ नहीं चाहिए, पर भावुकता में लोग ऐसा बोलते हैं। अगर पवित्र आत्मा भविष्यवाणी कर रहा है तो वो हमसे भी बातें करेगा और उनसे भी बातें करेगा।
आप किसी की भी बातों में भावुकता में मत आइए। अगर आपके पास बेटियां हैं, अगर कोई ये कह रहा है कि आपको परमेश्वर बेटा दे रहा है, तो पहले बैठिए, तसल्ली से परमेश्वर के चरणों में बैठिए और प्रार्थना कीजिए। क्या ये परमेश्वर की तरफ से आवाज है? ये किसी मनुष्य के आवाज है कि उसने मुझे देखा कि ये मेरी पास 2 बेटियां हैं, इसलिए ये भविष्यवाणी की जा रही है? किसी के भी पीछे भावुकता में मत भागिए। धीरज से परमेश्वर के चरणों में बैठिए। जो आपको परमेश्वर ने दिया है उसमें संतुष्ट रहना सीखिए। हालेलुया। जो परमेश्वर ने आपको दिया, बेटा आपको दिया है, उसमें संतुष्ट रहिए। बेटी आपको दिया, आपको संतुष्ट रहिए। उन लोगों को देखिए, उन लोगों पर आप बाहर जाके सड़कों पे नजर डालिए, या आपके आस पड़ोस में ही कोई लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनके पास बेटियां भी नहीं हैं और संतान के लिए वो तरस रहे हैं। संतान के लिए कहां कहां वो घुटने टेक रहे हैं, कहां कहां पहाड़ियों पर वो चढ़ते हैं संतान पाने के लिए, कहां कहां वो पेड़ों पर जाते हैं जल चढ़ाने के लिए कि वहां पर जल चढ़ाने से मुझे संतान मिल जाएगी, उस पहाड़ी पर जाने से मुझे संतान मिल जाएगी। उन लोगों पर नजर डालिए, तब आप परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर धन्यवाद कि तूने मुझे संतान की, मेरी अपनी संतान की मुझे आशीष दी है। हालेलुया। बहुत से लोग अपनी संतान पाने के लिए दूसरे बच्चों का मर्डर कर देते हैं, उनको बलि चढ़ा देते हैं कि ये अगर मैंने इस बच्चे की बलि चढ़ा दी तो मुझे संतान मिल जाएगी। ऐसे लोगों पर आप ध्यान कीजिए, और जो परमेश्वर ने आपको संतान दी है, बेटियां दी हैं, उसके लिए आप धन्यवाद कीजिए परमेश्वर का। परमेश्वर धन्यवाद कि तूने मुझे मेरी अपनी संतान दी है, जो मेरा अपना खून है। हालेलुया। बहुत से लोग तो जिनके पास संतान नहीं होते अडॉप्ट करते हैं बच्चों को, कहीं कहीं से लाते हैं, या किसी अपने रिश्तेदार से उनके आगे मिन्नत करते हैं कि अब इस बार तेरे पास कोई संतान हो तो मुझे दे देना, क्योंकि तेरे पास तो पहले भी है। आपको धन्यवाद ही रहना चाहिए कि परमेश्वर ने आपको बेटी दी है, उसके लिए धन्यवाद। बेटा दिया है, उसके लिए धन्यवाद। आपको अपनी संतान परमेश्वर ने दी है, आपका धन्यवाद परमेश्वर। तूने मुझे बेटियां दी है, आपका धन्यवाद कि ये मेरी अपनी संतान है। हालेलुया। ये मैंने अडॉप्ट नहीं किया है, मैंने किसी से मांगा नहीं है इसको, ये मेरी अपनी संतान है। उसका आदर कीजिए, उसका सम्मान कीजिए। किसी की झूठी भविष्यवाणी में मत आइए। आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर ने जो आपको दिया है उसमें संतुष्ट रहिए। जब आप संतुष्ट रहेंगे, परमेश्वर आपको और आशीष देगा, आपकी बेटी के द्वारा आपको और आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर पे भरोसा रखें और उसी को हरदम पुकारते रहें। नीति वचन उसका 31 अध्याय और उसकी 23 आयत पढ़ूंगी। जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। हालेलुया। फिर से पढ़ूंगी, नीति वचन 31 अध्याय की 23 आयत। जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। हालेलुया। जब उसका पति पुरनियों के साथ में, जो बुजुर्ग है या उसके उम्र के हैं, उन लोगों के बीच में बैठता है तो उसका सम्मान होता है। तब कहते हैं आपकी स्त्री बहुत अच्छी है, इतनी मेहनत करती है, इतना काम करती है। और मैं यहाँ पर जोड़ूंगी, जो जवान बेटियां हैं जो आदर का काम करती हैं, जो अच्छी मेहनत करती हैं, अपना काम करती हैं, अपने माता पिता की सुधि रखती हैं, अपने माता पिता का ख्याल रखती हैं, तो पुरनियों के बीच में उनका सम्मान होता है। और उनकी जो लोग, जिन लोगों के बीच में बैठे हैं पुरनियों के बीच में, वो कहते हैं आपकी बेटी बहुत अच्छी है, आपकी बेटी बहुत आदर के योग्य है, आपकी बेटी बहुत लायक है, आपकी बेटी के समान और कोई बेटी हमने नहीं देखी है। हालेलुया। अपने घराने के लिए लज्जा का कारण नहीं, आदर का कारण बनिए। हालेलुया। अपने घराने के लिए लज्जा का नहीं, आदर का कारण बनिए कि लोग आपका आदर करें, लोग आपका सम्मान करें।
जब आपके माता पिता या आपके पति सभा में बैठे, लोगों के बीच में बैठे, तो आपकी तारीफ हो कि आपकी बेटी बहुत अच्छी है, आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, बहुत मेहनत के काम करती है, बहुत वो आदर सम्मान करती है। जो उनके घर में हम जाते हैं तो बहुत आदर मान करती है, हमें चाय देती है, हमें पानी देती है, भोजन के समय हमें भोजन देती है। वो आदर मिलता है, सम्मान मिलता है जब आपके पति या आपके माता पिता जब लोगों के बीच में बैठते हैं। हालेलुया। लज्जा का कारण मत बनिए, अपने माता पिता के लिए आदर का कारण बनिए। हालेलुया। यहां पे एक बात मैं और जोड़ूंगी कि बहुत सी जवान लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड बनाती हैं, अपने प्रेमी के संग घर छोड़कर भाग जाती हैं, वो लज्जा का कारण है। इस बात को समझो, वो लज्जा का कारण अपने माता पिता के लिए वो दुख का कारण है। इस वचन को समझिए, अपना घर छोड़कर मत भागिए। यदि आपने अपना जीवन साथी होने के लिए उसे चुना है, यदि आप उसके साथ वैवाहिक बंधन में बंधना चाहते हैं, तो अपने माता पिता से कहिए, अपने बहन भाई से कहिए, अपने रिश्तेदारों से कहिए, और जैसे शादी होती है रीति रिवाज के साथ उसी तरीके से करना चाहिए। घर छोड़कर मत भागिए ताकि आपके माता पिता को समाज में लज्जा का सामना करना पड़े, आपके माता पिता को समाज में यह कहना पड़े उसके माता पिता हैं जो भाग गई है। अपने माता पिता के लिए लज्जा का कारण मत बनिए। बहुत सी ऐसी स्त्रियां भी हैं जो अपने पति को छोड़कर दूसरे के साथ भाग जाती हैं, यह लज्जा का कारण है। ऐसे काम आप मत करिए। अपने पति के साथ वफादार रहिए। जैसे सारा अब्राहम के साथ वफादार थी, वैसे ही आप भी अपने पति के साथ वफादार बनकर रहिए। तभी आपको समाज में आदर और सम्मान मिलेगा। तभी जब जवान लड़की अपने माता पिता के अधीनगी में रहेंगी तो तभी उनको समाज में आदर और सम्मान मिलेगा। हालेलुया। अपने माता पिता के अधीनगी में रहिए। जो लड़कियां वैवाहिक बंधन में बंधी गई हैं, वो अपने पति के अधीनगी में रहें ताकि उनका आदर हो, उनका समाज में सम्मान हो। और जिस काम में भी आप हाथ लगाएंगे, परमेश्वर उसमें आपको सफलता देगा, परमेश्वर उसमें आपको आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा रखिए, परमेश्वर से आप प्रार्थना करते रहिए। जैसे नीति वचन की 31 अध्याय की 23 आयत में लिखा है, जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। जब सभा में जवान लड़कियों के लिए है, माता पिता बैठते हैं तो उनका सम्मान होता है। अपने माता पिता के अधीनगी में रहिए। जो वैवाहिक बंधन में बंध गए हैं वो अपने पति के अधीनगी में रहे ताकि समाज में आपको आदर मिले, सम्मान मिले। हालेलुया। नीति वचन इसका 31 अध्याय की 29 आयत में पढ़ूंगी। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए, परंतु तू उन सब में श्रेष्ठ है। हालेलुया। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए, परंतु तू उन सब में श्रेष्ठ है। जब उसका पति सुबह उठता है, अपनी पत्नी को वो धन्य कहता है। ऊपर हाथ में आप पढ़ सकते हैं 27 और 28 हाथ में। जब उसके पुत्र सुबह उठते हैं तो उसका वो आदर करते हैं, उसको धन्य कहते हैं, आप मेरी धन्य माँ हो, आप मेरी सबसे अच्छी माँ हो। उसका पति भी जब सुबह उठता है तो उसको धन्य कहता है, आप बहुत श्रेष्ठ हो, आप बहुत अच्छी हो। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए, पर आप उन सब में बहुत अलग हो, बहुत श्रेष्ठ हो मेरे लिए, बहुत उत्तम हो आप मेरे लिए। हालेलुया। उसका पति उसका आदर करता है, उसका पति उसका सम्मान करता है। ये तब है जब आप भले काम करेंगी। जैसे एस्तर ने भी अपने घराने के लिए प्रार्थना किया, अपने घराने को, इजरायली लोगों को बचाया। जैसे रूत का नाम आदर के साथ लिया जाता है। जब आप भले काम करेंगी तो आपका नाम भी आदर के साथ लिया जाएगा। हालेलुया। जैसे दबोरा परमेश्वर का भय मानती थी, परमेश्वर से वो प्रार्थना करती थी, परमेश्वर से जो जुड़ी रहती थी, वो भविष्य वक्तन बन गई थी। परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से भरा था, परमेश्वर अपने अभिषेक से भरा था, तभी वो भविष्यवाणियां करती थी। हालेलुया।
जब आप परमेश्वर से डरेंगे, परमेश्वर का भय मानेंगे, तो दगोरा के समान आप भी भविष्यवाणी कर सकती हैं, आप भी वचन प्रचार कर सकती हैं, आप भी परमेश्वर आपको भी अद्भुत बातें सिखा सकता है। जब आप परमेश्वर का भय मानेंगे, परमेश्वर के डर और भय में चलेंगे और अपने माता पिता का, अपने पति का आदर और सम्मान करेंगे। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की तारीफ हो। हालेलुया, एस्तर के समान आप बन सकती हैं, रूत के समान आप बन सकती हैं। रूत जैसे अपने सास के साथ वफादार रही, उसने अपने पति के घर को नहीं छोड़ा। उसने कहा जो तेरे लोग होंगे वही मेरे लोग होंगे, जो तेरा देवता होगा वही मेरा देवता होगा, जहां तू जाएगी वहां मैं तेरे संग चलूंगी। जैसे रूत ने अपनी सास को नहीं छोड़ा, वैसे ही आप भी अपने माता पिता के, अपने पति के अधीन रहिए, उनको छोड़कर कहीं मत जाइए। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की तारीफ हो। जब आप पति के अधीन रहेंगे, जब अपने माता पिता के अधीनगी में रहेंगे, तो परमेश्वर बहुत आदर, आपको आदर सम्मान मिलेगा, समाज में आदर सम्मान मिलेगा और परमेश्वर आपको आदर सम्मान दिलाएगा, क्योंकि आदर और महिमा और प्रतिष्ठा परमेश्वर ही देता है। हालेलुया, जो स्त्री भले काम करती है, जो स्त्री परमेश्वर का भय मानती है, जो स्त्री परमेश्वर के डर में चलती है, जो स्त्री लगातार परमेश्वर से डरती है, परमेश्वर का भय मानती है, लगातार वचन पढ़ती है, प्रार्थना करती है, उसी स्त्री को परमेश्वर समाज में आदर, महिमा, प्रतिष्ठा देता है। हालेलुया, नीति वचन में ये वचन लिखे हैं जो मैंने भी बोले, आदर और महिमा प्रतिष्ठा परमेश्वर ही देता है। कोई भी अपने आप आदर नहीं पा सकता, कोई भी अपने आप सम्मान नहीं पा सकता, आदर और महिमा परमेश्वर ही देता है। जो भले काम करते हैं, जो स्त्रियां भले काम करती हैं, परमेश्वर उनको आप ही आदर देता है, परमेश्वर उनको आप ही सम्मान देता है। आपको ये कहने की जरूरत नहीं है, कोई आपके सामने नहीं झुकता है, कोई आपके पैर नहीं छूता है, ये कहने की जरूरत नहीं कि मेरे भी पैर छू। बहुत से लोगों को मैंने देखा, स्त्रियों को मैंने देखा है, वो दूसरी किसी के पैर छू के चले जाते हैं, वो कहते हैं मैं भी यहाँ खड़ी हूं, मेरे भी पैर छू। उस लायक आप बन जाइए। आपको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ पर मैं खड़ी हूं, मेरे भी पैर छूइए। वो खुद आपको दूर से देख लेगा और वो आके आपके पैरों को छुएंगे। आदर और महिमा और प्रतिष्ठा परमेश्वर ही देता है, ऊंचा परमेश्वर ही उठाता है। परमेश्वर के भय में चलिए, परमेश्वर से डरते रहिए, तो परमेश्वर आपको समाज में बहुत आदर और बहुत महिमा देगा और बहुत ऊंचा आपको उठाएगा। परमेश्वर के डर में चलिए, परमेश्वर के भय में चलिए। हालेलुया, परमेश्वर से जुड़े रहिए। परमेश्वर के डर में, परमेश्वर के भय में आप चलेंगे तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। हालेलुया, नीति वचन उसका 31 अध्याय की 30 आयत में पढ़ूंगी। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। हालेलुया, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। जो स्त्री यहोवा का भय मानती है, जो स्त्री परमेश्वर यहोवा का भय मानती है, उससे परमेश्वर से लिपटी रहती है, उसकी प्रशंसा की जाएगी। हालेलुया, उसको समाज में परमेश्वर आप ही आदर देगा, आप उसको सम्मान देगा, परमेश्वर उसको ऊंचा उठाएगा, उसके परिवार के लोग उसको धन्य कहेंगे। जो स्त्री परमेश्वर का भय मानती है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। सुंदरता पर मत जाइए, उसके अंदर के गुण आप देखिए। बहुत से लोग हैं कि बहुत गोरी है और सुंदर है, उसकी तरफ वो आकर्षित होते हैं। जो सांवली है, थोड़ी काली है, उसकी तरफ आकर्षित नहीं होते हैं।
अच्छे अच्छे वो काम भी करती है, थोड़ी सामली है, जो थोड़ी काली है, वो बहुत अच्छे अच्छे काम भी करती है, अच्छी एजुकेशन भी पाई हुई है, तो भी उसको आदर सम्मान नहीं देते हैं। पर नीति वचनकार क्या कहता है? सौभाग्य झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। सुंदरता तो जाती रहेगी, जो अंदर के उसके गुण है, जो अंदर की जो उसकी सुंदरता है, जो भले काम करती है, जो समाज में सबका आदर करती है, सबकी इज्जत करती है, जो घर में उसके आते हैं मेहमान उसके उनका आदर करती है, उनका इज्जत करती है, वो स्त्री धन्य है, वो स्त्री परमेश्वर का भय मानने वाली है, और वो स्त्री धन्य है, और उसको समाज में परमेश्वर आदर सम्मान देगा, और उसको परमेश्वर ऊंचा उठाएगा। सुंदरता पे मत जाइए कि वो बहुत सुंदर है, वो काली है, काली है, सामली है। जैसी भी उसके अंदर के गुणों को देखिए कि उसके गुण क्या प्रकट कर रहे हैं, उसके गुण कैसे हैं, उनके गुणों को देखिए। जैसे परमेश्वर ऊपर के चेहरे को नहीं देखता, दिल को देखता है कि आप अंदर से कैसे हैं, आपकी अंदर की सुंदरता को परमेश्वर देखता है, वैसे ही स्त्रियों की अंदर की सुंदरता को देखिए और उनसे प्रेम कीजिए, उनकी सुधि रखिए, उनका ख्याल रखिए, और जो उनके अंदर गुण है उन गुणों को देखकर उसकी तारीफ कीजिए, उसकी महिमा कीजिए, क्योंकि ये गुण परमेश्वर ने उसके अंदर डाले हैं। बहुत सी स्त्रियां हैं, देखने में तो बहुत सुंदर लगती हैं, बहुत गोरी लगती हैं, पर जब वो बोलती हैं, उनके बोल सीधे दिल में जाके ऐसे चुभते हैं जैसे कि कांटे चुभ जाते हैं, उनके बोल अच्छे नहीं होते हैं। ऐसी सुंदरता का क्या फायदा? सुंदरता व्यर्थ है। और जो स्त्री परमेश्वर का भय मानती है, वो काली है, कैसी भी है, वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य है, परमेश्वर उसको आदर देता है। बाहरी सुंदरता पर आप मत जाइए, अंदर की सुंदरता को देखिए कि स्त्री कैसे भले काम करती है, कैसे वो भले भले काम करती है, अपने लिए, अपने घराने की कैसे वो देखभाल करती है, अपने परिवार की वो कैसे देखभाल करती है, वो अपने रिश्तेदारों की कैसे वो देखभाल करती है, उनकी सुधि रखती है, उनका ख्याल रखती है। अंदरता की सुंदरता को देखिए, भारी रूप को मत देखिए। बहुत से परिवारों में मैंने देखा है, मेरा प्रैक्टिकल है, कि उनके घर में जो बहू ब्याह के वो लाते हैं, पहले उसको देखते हैं कि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, और काली है वो रंग में, और उसके नयन नक्श बहुत अच्छे है, सुंदर है, पर रंग काले होने के कारण उसको ताने दिए जाते हैं, ये तो काली है, ये तो काली है। जो उसकी अंदरता के गुण है उन पे ध्यान नहीं देते, बस काला काला बोलकर उसको ताड़ित करते रहते हैं, उसको परेशान करते रहते हैं, और उसको ताने मारते रहते कि तू काली है। ये काला रंग क्या उसने अपने आप लिया है? जैसा उसको परमेश्वर ने बनाया वो वैसे ही है। जैसे भजन संहिता 139 में हमने पढ़ा कि हम परमेश्वर की हाथों की रचना है, परमेश्वर ने हमको एक एक अंग कर बनाया है। जब परमेश्वर की रचना है, परमेश्वर ने काला और गोरा बनाया है, तो ये काले को तिरस्कार किया जाता है, गोरे को जो अच्छा काम भी नहीं करता है, अच्छी देखभाल भी नहीं करती है परिवार की, जो उनको आदर सम्मान दिया जाता है। ऐसा क्यों है? इस धारणा को बदल दीजिए। आपके घर में अगर काली बहू है, काली बेटी, तो उसका तिरस्कार मत कीजिए। उसकी अंदरता की सुंदरता को देखिए कि वो कैसी भली है, कैसे वो भले काम करती है, अपने माता पिता का आदर करती है, अपने बहन भाई का आदर करती है, उनके लिए सारे काम करती है। आपके घर में बहू है तो ये देखिए, ये अपने पति का कैसा ख्याल रखती है, ये अपने ससुर का कैसा ख्याल रखती है, अपने देवर नंद का कैसा ख्याल रखती है, उनकी सुधि रखती है, उनके खाने पीने का ध्यान रखती है। इन बातों पे ध्यान दीजिए कि उसके भले कामों पर ध्यान दीजिए। ये मत देखिए कि वो खाली है, क्योंकि जैसे नीति वचन 31 में लिखा है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। परमेश्वर अंदर की सुंदरता को देखता है कि आप दिल के कैसे हैं। होठों से मीठा मीठा बोलना अच्छा ज्यादा अच्छा नहीं है, अंदर की एक सुंदरता होनी चाहिए। लोगों का आदर करने वाला,
लोगों का सम्मान करने वाला, जो आपसे बड़े हैं उनको आप जय मसीह की कीजिए, उनको आप सलाम कीजिए, उनका आदर कीजिए। काले और गोरे का भेद छोड़ दीजिए, क्योंकि दोनों को ही परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा और बनाया है। ये रंग रूप परमेश्वर ने ही उसको दिए हैं। हालेलुया। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री परमेश्वर यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। जो स्त्री परमेश्वर का भय मानती है, जो स्त्री परमेश्वर के मार्गों पर चलती है, उसकी तारीफ होती है, उसकी प्रशंसा की जाती है, उसकी महिमा होती है। हालेलुया। परमेश्वर के डर में चलिए, परमेश्वर के आप भय में चलिए। हालेलुया। पत्नियों के लिए वचन पढ़ूंगी, इफिसियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय, इफिसियों 5 अध्याय इफिसियों 5 अध्याय की 22 आयत पढ़ूंगी, 25 आयत पढ़ूंगी। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हालेलुया। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, और मसीह ने जैसे कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए गए हो, वैसे ही आप भी परमेश्वर के से जब डरते हैं, परमेश्वर से आपका भय मानते हैं, तो अपनी पत्नियों से प्रेम कीजिए, अपनी पत्नियों का आदर कीजिए, अपनी पत्नियों की इज्जत कीजिए, समाज में उनका तिरस्कार मत कीजिए, समाज में उनका तिरस्कार मत कीजिए, अपनी पत्नियों से प्रेम कीजिए और उनकी सुधि रखिए। आपके पास काली पत्नी है, उसका आदर कीजिए, उसके अंदरता की सुंदरता को देखिए। ये मत देखिए कि मुझे काली पत्नी मिल गई है, उसकी अंदरता की सुंदरता को देखिए, जो आपके साथ वो भले भले काम करती है। हालेलुया। जो भले काम वो आपके लिए करती है, जो आपके परिवार की सुधि रखती है, आपके बच्चों की सुधि रखती है, आपका ख्याल रखती है। जैसे मसीह ने अपने आप को आपके लिए दे दिया, वैसे ही आप भी अपनी पत्नियों से प्रेम कीजिए, अपनी पत्नियों की सुधि रखिए। अपनी पत्नियों से जब प्रेम करेंगे, उनकी सुधि रखेंगे, घर में शांति बनी रहेगी। बहुत से ऐसे पुरुष हैं, मैं प्रैक्टिकली देखती हूँ कि घर में स्त्री बैठी इंतजार कर रही होती है अपने पति का, मेरे पति आएंगे, पर वो पति बाहर किसी स्त्री के साथ मौज मस्ती में होता है। ये गलत है, वचन के अनुसार ये गलत है। हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो। इफिसियों की पुस्तक 5:25। जो पत्नी आपको दी है परमेश्वर ने, उसकी आप सुधि रखिए, उसका आप ख्याल रखिए। जैसी भी आपको मिली है उसका आदर कीजिए, उसका सम्मान कीजिए, समाज में उसकी बुराई मत कीजिए। मैंने बहुत से ऐसे पतियों को देखा है जो अपनी पत्नियों की वो बुराई करते रहते हैं, मेरी पत्नी ऐसे, मेरी पत्नी ऐसे। अगर आपको अपनी पत्नी के अंदर कोई कमी लग रही है तो उसके लिए आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर मेरी पत्नी के अंदर ये कमी है, उनको आप बाहर निकाल दीजिए। बाहर समाज में अपनी पत्नी की बुराई मत कीजिए। क्या जो पत्नियां हैं, क्या अपने पति की बुराई करती हैं? वो उनके अधीन रहती हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करती हैं, जो वो देते हैं उसी में वो संतुष्ट रहती हैं। तो पतियों को भी चाहिए अपनी पत्नी के साथ वफादार रहे। जब आप सुबह काम के लिए निकलते हैं, जो आपका टाइम है, उस टाइम से अपने घर में अपनी पत्नी बच्चों के पास लौट कर आए। पर बहुत से पति हैं अपने काम काज करते हैं और दूसरी स्त्रियों के पास अपनी मौज मस्ती के लिए चले जाते हैं। आजकल ये कहते कि अन्य जातियों में ऐसा, अन्य जातियों में भी बहुत हो रहा है, पर मसीही लोगों में भी बहुत बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसको मैं प्रैक्टिकली देखती हूँ। और बहुत लोगों को हम जैसे पार्क में घूमने के लिए, बच्चों को घुमाने के लिए ले जाते हैं, तो बहुत लोगों को मैंने ऐसे देखा है
कि पत्नियां उनके घर में है और दूसरी औरतों के साथ वो पार्कों में घूम रहे होते हैं, दूसरी स्त्रियों के साथ में वो लेक पे घूम रहे होते हैं। ये भी पाप है और इस पाप को आप अपने अंदर से निकाल देंगे तो आपकी पत्नी जो आप अपने पत्नी के साथ वफादार रहेंगे तो आपकी पत्नी आपसे झगड़ा नहीं करेगी। जो कह देते हैं कि मेरी पत्नी झगड़ा करती है, मेरी पत्नी मुझे गलत बोलती है, आपकी पत्नी बिना वजह क्यों झगड़ा करेगी? जब आप उसके साथ अच्छे रहेंगे बनके तो कोई झगड़ा क्यों करेगा, क्यों आप पर दोष लगाएगा? आप अपनी पत्नी के साथ वफादार बनिए, अपनी पत्नी से प्रेम कीजिए। जो प्यार आप दूसरी स्त्री पर लुटा रहे हैं वही प्यार अपनी पत्नी के ऊपर आप लुटाइए। हालेलुया। जो पैसा खर्च आप दूसरी स्त्री के ऊपर कर रहे हैं वही पैसा अपनी स्त्री के ऊपर आप खर्च कीजिए। जैसे दूसरी स्त्री की तरफ आप आकर्षित हैं, उसको सुंदर देखकर, उसने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, उसकी ना अच्छा श्रृंगार किया हुआ है, यदि आप अपनी पत्नी को आप पैसे देंगे, वो भी ब्यूटी पार्लर में जाकर अपने आप को संवारेगी, सजाएगी और आपके लिए तैयार होगी। आपके लिए अपने पैसे को अपनी पत्नी को दीजिए, ये नहीं कि दूसरी स्त्रियों पर आप लुटा दीजिए। अपनी पत्नी की सुधि रखिए, अपनी पत्नी का ख्याल रखिए, क्योंकि वचन में लिखा है इफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय 25 आयत में, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम रखा है। जैसे मसीह आपसे प्रेम करता है, जैसे यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, यीशु मसीह आपकी स्तुति रखता है, यीशु मसीह आपका ख्याल रखता है, वैसे ही हे पतियों तुम भी अपनी पत्नियों का ख्याल रखो, उनकी स्तुति रखो जो आपको दी है परमेश्वर ने, जो पसंद आपको दी है परमेश्वर ने, उस पसंद का ख्याल रखिए, उसका ध्यान रखिए, उसके खाने का, पीने का, उसके वस्त्रों का, उसके आदर का, सम्मान का, उसकी स्तुति रखिए। बहुत से ऐसे पति हैं जो अपने पत्नियों की बुराइयां करते हैं, अच्छे काम करने के बाद भी पति अपने पत्नी की बुराई करते हैं। परमेश्वर से डरिए, परमेश्वर का भय मानिए, पत्नियों की बुराई करना बंद कर दीजिए। स्त्री को अधिकार में स्त्री का सम्मान कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए, अपनी पत्नी का ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बहुत से पासवान है कि अपनी पत्नी को घर में रखते हैं और कॉटेज मीटिंग में किसी दूसरी स्त्री को लेकर चले जाते हैं, या कोई कॉन्फ्रेंस हो रहा होता है, अपनी पत्नी को घर में छोड़ देते हैं, किसी दूसरी स्त्री को लेकर कॉन्फ्रेंस में शहर से बाहर चले जाते हैं। आप कहीं जा रहे हैं, अपनी पत्नी को साथ लेने में आपको क्या शर्म है? क्यों आपको शर्म आ गया कि मैं आप अपनी पत्नी को साथ लेकर नहीं चलते समाज में? आप अपनी पत्नी को जहां जाते हैं अपनी पत्नी को साथ लेकर जाइए। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे आप में और ज्यादा प्रेम बढ़ेगा और अच्छे से आप अच्छी तरीके से अपने बच्चों की परवरिश आप कर सकते हैं। अपनी पत्नियों की सुधि रखना सीखिए, अपनी पत्नियों से प्रेम रखना सीखिए। जैसे मसीह ने आपसे प्रेम किया वैसे ही अपनी पत्नियों से आप प्रेम कीजिए। जैसे स्त्री परमेश्वर के डर में, परमेश्वर के भय में अपने पति से प्रेम रखती है, पर अपने पति के अधीन रहती है, उसकी आज्ञाओं का पालन करती है, वैसे ही हे पतियों तुम भी अपनी पत्नियों से प्रेम रखो, परमेश्वर के डर में, परमेश्वर के भय में, ताकि परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर आ सके। जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं उस घर में आशीष नहीं होती है। जिस घर में पति पत्नी एक मन के नहीं होते हैं उस घर में आशीष नहीं होती है। जिस घर में पति पत्नी एक मन के नहीं होते हैं, आपस में झगड़ा करते रहते हैं, उस घर में उन लोगों के बच्चे अच्छे नहीं निकलते। कोई शराबी निकल जाता है, कोई किसी बुरे काम में पड़ जाता है। जब मिलकर अपने बच्चों की परवरिश करेंगे तो आपके बच्चे भी लायक निकलेंगे, आपका आदर करेंगे, आपका सम्मान करेंगे और समाज में आपको आदर और सम्मान मिलेगा।
हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम करो जैसे मसीह ने आपसे प्रेम किया है। हालेलुया। अपनी पत्नी से प्रेम रखें, उनकी सुधि रखें, उनका ख्याल रखें, और अपनी पत्नियों की समाज में बुराई ना करें। कोई बुरी बात लग रही है उसको कह दीजिए, आपकी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। वो अपनी गलती को सुधारेगी, वो अपनी गलती को मानेगी और सुधारेगी। जब आप गलती को उसके सामने प्रकट करेंगे कि आपकी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, वो सुधारेगी अपनी गलती को कि हाँ, ये मुझसे गलती हुई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये नहीं कि आप दूसरी स्त्री के पास अपना समय बिताएं। जो समय स्त्री का है, आपकी पत्नी का है, अपनी पत्नी को दीजिए, अपनी पत्नी से प्रेम कीजिए, अपनी पत्नी की सुधि रखिए जैसे मसीह आपकी सुधि रखता है, जैसे यीशु मसीह आपका ख्याल करता है। जब आप नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, जैसे परमेश्वर उसमें आशीष देता है, ये परमेश्वर की ही ब्लेसिंग है। कुछ लोग कह देते हैं तो मैंने अपनी बुद्धि से, अपनी ताकत से ये तरक्की पाई है। नहीं, यदि परमेश्वर ही आशीष ना दे तो कौन आशीष ले सकता है? जैसे एक वचन में लिखा है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। यदि परमेश्वर ही आशीष ना दे तो आशीष कहां से आ सकती है? जो आप नौकरी करते हैं परमेश्वर में, परमेश्वर उसमें आशीष देता। जो बिजनेस आप करते हैं परमेश्वर उसमें आशीष देता, आपको तरक्की और तरक्की की ओर लेकर जाता है। यह परमेश्वर की ब्लेसिंग है, यह परमेश्वर की आशीष है आपके ऊपर। जैसे परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपको आशीषों की ओर लेकर जा रहा है, तरक्की दे रहा है, वैसे ही आप भी अपनी पत्नियों से प्रेम करें, अपनी पत्नी की सुधि रखें, अपनी पत्नी का ख्याल रखें, उसका तिरस्कार मत कीजिए, समाज में उसकी बुराई मत कीजिए। जो अपने घर का अच्छा प्रबंधक नहीं, वो समाज में आदर नहीं पा सकता। हालेलुया। जो अपने घर का अच्छा प्रबंधक नहीं है, जो अपनी पत्नी की सुधि नहीं रखता, अपने बच्चों की सुधि नहीं रखता, वो समाज में आदर के योग्य नहीं है। यदि आप चाहते हैं समाज में आपको आदर मिले, महिमा मिले, तो अपने परिवार की सुधि रखना सीखिए, अपने बच्चों की, अपनी पत्नी की सुधि रखिए। क्योंकि जो भले काम करता है परमेश्वर उसको आदर, महिमा और धन और दीर्घायु की आशीष देता है। हालेलुया। जो अपने परिवार की सुधि रखता है, जो अपने परिवार का ख्याल रखता है, परमेश्वर उसको समाज में आदर और महिमा और धन की और दीर्घायु की आशीष देता है। दीर्घायु पाना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं, तो अपने परिवार की सुधि रखिए, अपनी पत्नी की सुधि रखिए, उसे प्रेम कीजिए। हालेलुया। ताकि आशीषें आपके जीवन में आ सके, आशीष आपके जीवन में रहे, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में सदैव बना रहे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष दे।